नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपका साथ आपका मुनाफा। मैं अनुषा गुप्ता। आपका साथ आपका मुनाफा में जानेंगे कमोडिटी बाजार से लेकर 2021 का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। जान लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ का मार्केट कैसा देखने को मिल सकता है। 2020 के अंदर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। सोने और चांदी के अंदर इस साल काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, जहां पर हमने सोने के अंदर 28% के करीब रिटर्न आते हुए देखा, वहीं चांदी के अंदर 40% से ज़्यादा का रिटर्न इस साल दिखाता हुआ नजर आया है। तो 2021 के लिए सोने चांदी का आउटलुक कैसा रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही जानेंगे एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता से कि बाजारों के अंदर 2021 के लिए नॉन एग्री कमोडिटीज़ में कौन सी कमोडिटी बेहतरीन मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है। कच्चा तेल और बेस मेटल्स को लेकर क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए और 2021 के लिए कौन से स्तर होंगे जहां पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंचल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। उनसे जान लेते हैं 2021 के लिए क्या राय रहेगी उनकी तरफ से कमोडिटी बाजार को लेकर। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि 2021 में कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, फाइनेंशियल मार्केट बाजार के लिए किस तरह का 2021 हो सकता है। वहीं अगर हम 2020 के रिव्यू को देखें तो कोरोना वायरस की वजह से हमने काफ़ी नुकसान इकोनॉमी में आता हुआ देखा है, काफ़ी चिंता का विषय रहा है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2020 में करीबन 7 करोड़ के आसपास लोग इस महामारी से पीड़ित होते हुए देखे गए। वहीं करीबन 16 लाख के आसपास की हमने यहाँ पर डेथ होते हुए देखी हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से पूरे ही इकोनॉमी में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा डैम्प आते हुए देखने को मिला है। और हम देखें तो इसकी वजह से 2020 में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में देखने को मिला। वहाँ हम देखें तो जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था मार्च में, तो हमने सभी बाज़ारों में गिरावट का माहौल देखा था। और अगर हम अब दिसंबर की बात करें तो सभी बाज़ार उच्च स्तर पर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, चाहे सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें या हम डाउ जोन्स की बात करें। वहीं अगर हम कमोडिटी साइड जाएँ तो हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी थी मार्च के महीने में 2020 में। और अगर हम देखें तो अब गोल्ड ने वहीं लाइफ टाइम हाई बनाया और ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल के अंदर भी यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और बेस मेटल में सभी मेटल्स के अंदर हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी है और कॉपर और जिंक के भाव लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड होते हुए देखे गए हैं। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमने -$40 पर बैरल के लेवल्स देखे थे और अब हम देखें तो अब भाव ऑलमोस्ट $48 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लो बनाने के बाद अगेन ईयर हाई के आसपास भाव आते हुए देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2020 जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा इन टर्म्स ऑफ मार्केट और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के आंकड़ों की वजह से। जहां हमने इकोनॉमी के आंकड़ों में गिरावट देखी है, हमने सभी बाज़ारों की जीडीपी में भयंकर गिरावट आते हुए देखी है। वहीं हमने ये भी देखा है कि आईएमएफ की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया गया है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे हैं उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इकोनॉमी में जो गिरावट रही है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। मगर जिस तरीके से हमने कमोडिटी मार्केट में रिकवरी देखी है और जिस तरीके से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे ये एक्सपेक्टेड है कि 2021 में हम इस कोरोना वायरस की जो बीमारी है इससे हम बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन डेवलपमेंट हो रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उससे एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। तो अगर हम 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो रिकवरी है कोरोना वायरस की वो ऑलमोस्ट 97% होती हुई दिखाई दी है और जो डेथ की परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब हम काफ़ी हद तक कोरोना वायरस पर विजय पाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 97-98% की जो रिकवरी है वो एक बहुत बड़ी रिकवरी है और जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है ग्लोबल एक्टिविटी इंडिकेटर की तरफ अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आती हुई दिख रही है। और वहीं अगर हम देखें तो कमोडिटी का जो इंडेक्स है, जो वर्ल्ड कमोडिटी इंडेक्स है, वो भी अब ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्सेस हैं वो अब धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में हमने करीबन 28% की बढ़त के साथ देखे हैं और सिल्वर के भाव करीबन 44% इस साल बढ़ते हुए देखे हैं। और सिल्वर में करीबन हम अगर देखें तो 77,900 के लेवल्स हाईएस्ट में बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड रहा है 2020 में वो पॉजिटिव रहा है। एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड सिल्वर के भाव
2021 में भी पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न रहा गोल्ड सिल्वर में वो ETF की बाइंग रहा। इस बार अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट 60% जो खरीदारी है वो ETF की तरफ से देखने को मिली है। तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले साल में भी ETF की जो डिमांड है वो आगे समय में बढ़ सकती है, तो जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। हालांकि अगर हम देखें तो जो 10 साल US गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो नेगेटिव में जाती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो गोल्ड को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। US डॉलर भी अगर देखें तो 3 साल के लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सपोर्टिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए। हमें लगता है कि 2021 में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि करीबन $2100 तक गोल्ड के भाव और करीबन $35 से $40 तक के सिल्वर के भाव दोबारा से हाईएस्ट लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि बुलियंस के अंदर अगेन 2021 एक पॉजिटिव साइड का जोन आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ने हालांकि इस साल -21% की गिरावट के साथ ट्रेड किया है और करीबन $48 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम पूरा देखें तो ऑलमोस्ट भाव -$40 से रिकवर होकर $48 पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के भावों में हम तेज़ी कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं, मगर यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना वायरस की सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई है उससे एक्सपेक्टेड है कि भावों में कुछ एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एविएशन सेक्टर को नुकसान हुआ है, एविएशन अभी कंपनीज बंद हैं, एविएशन अभी नहीं हो रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स बंद है और इंडस्ट्रीज़ भी कुछ हद तक कुछ बंद हैं, तो उसकी वजह से जो क्रूड की डिमांड है वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन चल रहा है उसकी वजह से भी पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो यहाँ पर बंद रह सकती है। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से क्रूड के भावों में एक साइडवेज रेंज रहेगा। अगर हम इसकी रेंज की बात करें 2021 में तो एक्सपेक्टेड है कि $35 से लेकर $55 तक के बीच क्रूड के भाव मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेक्टेड देखें, स्ट्रेटेजी वाइज देखें, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज़ कर सकते हैं। नीचे करीबन $38 से $40 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें। ऊपर में हमें लगता है कि $50 से $55 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 37% हमने कॉपर में रिकवरी आते हुए देखी है और कॉपर के भाव हमने 617 के स्तर पर लाइफ टाइम लेवल्स आते हुए देखे हैं। वहीं अगर हम जिंक और निकल की बात करें तो वहाँ पर भी हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। हमने देखा है कि चाइना की एक अच्छी रिकवरी की वजह से बेस मेटल को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से मेटल इंडस्ट्री में डिमांड देखने को मिली है, इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम है और लॉकडाउन की वजह से जो माइंस में प्रोडक्शन कम हुआ है उससे बेस मेटल को काफ़ी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि 2021 में सभी मेटल्स में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड है। एक्सपेक्टेड है अगर हम लेवल वाइज देखें तो कॉपर के अंदर करीबन ₹700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो करीबन ₹250 से ₹280 तक के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम निकल की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 1700 से लेकर ₹1800 तक के निकल में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हम बात कर रहे थे बेस मेटल की। बेस मेटल में हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। लगता है कि 2021 में भी बेस मेटल में इसी तरीके से परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड, इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड 2021 में भी बनती हुई दिखाई देगी। तो हम अगर देखें तो इंटरनेशनल कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर के अंदर 2021 में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो अगर हम एक एनालिसिस की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार हम चांदी और सोने में और कॉपर में अच्छी रिकवरी आते हुए देखने को मिल सकती है और चांसेस है कि मेटल्स के अंदर कंटिन्यू तेज़ी की परफॉर्मेंस बनती हुई दिखाई देगी। जी, यानी यहाँ पर सोने चांदी के अंदर 2021 भी काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। इस साल हमने सोने चांदी के अंदर बेहतरीन रिटर्न्स आते हुए देखा। बाजारों को 56,000 के ऊपर हमने सोने को ट्रेड होते हुए देखा। वहीं चांदी के अंदर भी हमने 77,000 के ऊपर बाजारों को आते हुए देखा है। तो यहाँ से सोने चांदी के अंदर इस साल 44% का रिटर्न हमने चांदी के अंदर आते हुए देखा और सोने के अंदर 28% का रिटर्न अब तक आ चुका है। बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी 2020 में देखने को मिली और गोल्ड ETF की बाइंग की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा गोल्ड का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और 2021 के लिए भी बाजार यहाँ पर पॉजिटिव दिखा सकता है। जानकारों की राय अभी भी सोने चांदी को लेकर और उसके साथ यहाँ पर कॉपर का बाजार भी काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आया। लाइफ टाइम हाई पे इस साल हमने कॉपर को ट्रेड होते हुए देखा है। बाजार काफ़ी अच्छा मेटल्स की तरफ भी देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।